Hello fourth class, how are you? I hope you will be all fit and fine. Today we will read chapter 6, Games and Fun. Already we have written page number 30, 31. Today we will read topic फेयर प्ले, निष्ठा से खेलना, सच्चाई से खेलना। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेट अस वी विल रीड स्टार्ट। वी प्ले गेम्स फॉर एंजॉयमेंट एंड टू बी एक्टिव। हम खेल आनंद के लिए और एक्टिव रहने के लिए खेलते हैं। वी डू नॉट प्ले गेम्स ओनली फॉर विनिंग। हम खेल जीतने के लिए ही नहीं खेलते। फाउल प्ले रुइनिंग, फाउल प्ले ruins the enjoyment of game। बेईमानी से खेला गया खेल आनंद नहीं देता। जो भी गेम हम खेलते हैं, यदि उसमें चीटिंग करते हैं तो वो हमारे लिए एंजॉयमेंट नहीं देता। हमारे को उसे उस टाइम तो लगता है कि हम जीत गए, लेकिन हमें अंदर तो पता होता है ना कि हमने चीटिंग करी है। सम टाइम चिल्ड्रन गेट इनटू quarrel while playing। जब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो आपस में क्या करते हैं, लड़ाई कर लेते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि एक चीटिंग करता है और दूसरा नहीं करता, और जो नहीं करता उसको तो गलत लगेगा। इफ सच ए थिंग हैपन्स, और इस तरीके से जब होता है तो वी शुड टेक द हेल्प ऑफ ए टीचर। जब इस तरीके से खेल में ऐसा होता है कि बच्चे आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं तो हमें अपने टीचर की हेल्प लेनी चाहिए। और एन अडल्ट टू सेटल द इशू, और ये अगर टीचर नहीं होते तो किसी बड़े का सहयोग लेकर हमें उस समस्या का समाधान करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ गेम टू अवॉइड सच थिंग्स। हमें रूल के खेल के नियमों का पालन करना चाहिए, ना कि उनको हमें अनदेखा करना चाहिए। वी शुड नॉट लीव द गेम इन एंगर। हमें खेल को गुस्से में नहीं छोड़ना चाहिए। मान लो हम खेल खेल रहे हैं और बार बार हारते जा रहे हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है और हम उसको छोड़ के बीच में चले जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ए गुड स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ स्पोर्ट्समैन्स स्पिरिट विच हेल्प हिम और हर टू ओवरकम ऑल ऑब्स्टेकल। एक अच्छा खिलाड़ी की एक अच्छे खिलाड़ी की खिलाड़ी ही भावनाएं होती हैं, खिलाड़ी की तरह ही भावनाएं होती हैं। एक अच्छे खिलाड़ी की तरह ही भावना होती हैं। वो चाहे सभी एक अच्छे खिलाड़ी की तरह ही भावना होती हैं, which help him to overcome obstacle, और जो कि उसको आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करती हैं। बिकॉज ही हैव कॉन्फिडेंस लेवल, उसको अपने ऊपर विश्वास होता है, और जिसमें विश्वास होता है वो कभी भी कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी रुकावटें आ जाए, सबको पार करता हुआ आगे निकल जाता है। रूल्स ऑफ फेयर प्ले, निष्ठा से खेलने के नियम। रिस्पेक्ट द अदर प्लेयर्स एंड रूल्स, खिलाड़ी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। कीप पेशेंस, उसको धैर्य रखना चाहिए। मेंटेन योर डिग्निटी वेदर यू विन और लॉस, और
जब भी वो जीते या हारे, उसे हर परिस्थिति में अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए, अपने आप को सही रखना चाहिए। समझा है? ये दिस टॉपिक फेयर प्ले इज फिनिश नाउ। नाउ वी विल रीड स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक प्लेइंग टुगेदर। अब हम दूसरा टॉपिक प्लेइंग टुगेदर स्टार्ट करते हैं। लेट अस वी विल रीड स्टार्ट। वी मस्ट प्ले विथ एवरीवन। हमें एक दूसरे के साथ खेलना जरूरी है। अकेला खेलेंगे तो आनंद नहीं आता ना बच्चों। वी मस्ट प्ले विद एवरीवन। हमें प्रत्येक के साथ खेलना चाहिए। प्लेइंग टुगेदर टीचेस अस लिव यूनिटेडली। और एक दूसरे के साथ खेलने से हमारे अंदर क्या होता है? एकता की भावना आती है। और एक साथ खेलने से हमें एकजुट में रहने का भी आभास होता है। इससे हमारे अंदर यूनिटी आती है, फ्रेंड सर्कल बढ़ता है। और ये गेम के साथ साथ हम अदर वर्क भी करते हैं, उसमें भी हमारी यूनिटी से रहने का, चाहे वो घर परिवार है, चाहे कोई भी काम करते हैं, उसमें हमें एकता से रहने की भावना आती है। टीम गेम्स हेल्प टू क्रिएट रिलेशंस एंड टीचर्स कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट विद अदर। जो टीम गेम्स होते हैं, सामूहिक गेम, जो सामूहिक गेम होते हैं, जो सामूहिक खेल होते हैं, वो आपसी संबंधों को और सहयोग को और एक दूसरे के साथ सहयोग करने की भावना को, और कम्युनिकेट मीन्स क्या कहते हैं, कम्युनिकेट हर तरीके से किसी भी एक दूसरे की हेल्प करना, जिसको कहते हैं। हमें रिलेशनशिप बनाने को, एक दूसरे का सहयोग करने को, और हर परिस्थिति में, हर माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना की शिक्षा मिलती है। when we play together, जब हम इकट्ठे खेलते हैं, it gives us fun, ये हमें आनंद देता है, and enjoyment, और यह हमें आनंद और क्या देता है? फन कहते हैं माइंड फ्रेश को, मजाक करने को। वी शुड गिव एवरीवन ए चांस टू प्ले। हमें प्रत्येक को खेलने का मौका देना चाहिए। नाउ आवर दिस टॉपिक प्लेइंग टुगेदर इज फिनिश नाउ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। टॉपिक नंबर 5 means of recreation. Right? मनोरंजन के साधन, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन के साधन। हमारा फर्स्ट टॉपिक नंबर 3 था फेयर प्ले, निष्ठा से खेलना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था प्लेइंग टुगेदर, इकट्ठे खेलना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन के साधन। टू बी फ्रेश एंड एक्टिव, ऑल ऑफ अस नीडेड टू हैव सम फन एंड एंजॉयमेंट। फ्रेश, तरोताजा और चुस्त रहने के लिए हमें आनंद और हंसी मजाक, जिससे कि हमारा मूड फ्रेश रहे, की आवश्यकता होती है। वी नीड सम मीन्स ऑफ रिक्रिएशन टू हैव फन। हमें कुछ आनंद के संसाधनों की We need some means of recreation to have fun. मनोरंजन के साधन किससे होते हैं बेटा? जब हम खुश रहते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, तो मनोरंजन के साधन के द्वारा हमें क्या है, कुछ मनोरंजन के साधनों की
आवश्यकता कैसे होती है हमें, जब हम एक दूसरे के साथ इंजॉयमेंट करते हैं, फंस करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। देर आर मैनी मीन्स ऑफ रिक्रिएशन लाइक, यहाँ बहुत कई मनोरंजन के साधन हैं, जैसे वॉचिंग टीवी और मूवीज़। टीवी और मूवी देखना, जो बच्चे होते हैं टीवी में कार्टून देखते हैं, बड़े सीरियल देखते हैं, जिसकी अपनी अपनी चॉइस होती है वो देखते हैं। और इससे क्या होता है कि वो उनका माइंड फ्रेश होता है और उनको इंजॉयमेंट लेने के कारण वो ये भी हमारा रिक्रिएशन का एक साधन है। हैविंग मील्स टुगेदर, इकट्ठे बैठकर भोजन करना। सेलिब्रेटिंग बर्थडे एंड फेस्टिवल, इकट्ठे हमें त्योहार को मनाना और बर्थडे या जन्मदिन मनाना, ये भी हमारा एक मनोरंजन का साधन है कि केक कटता है, सारे इकट्ठे होते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। तो ये क्या हुआ, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। डांसिंग, अभी मैंने बोला था आपको, है ना, कोई भी फंक्शन होता है उसमें तुम डांस करते हो, गाते हो, तो इससे क्या होता है, आपका रिक्रिएशन होता है, मनोरंजन होता है। प्लेइंग गेम्स, और खेल खेलना भी एक हमारा रिक्रिएशन है। विजिट फेयर एंड सर्कस, मेले का और सर्कस का दौरा करना भी एक रिक्रिएशन हो गया। विजिट ए मार्केट, और मार्केट जाना भी रिक्रिएशन हो गया। विजिट ए फेयर एंड सर्कस आर ओल्ड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। सर्कस और मेला, मेले और सर्कस मनोरंजन के बहुत ही प्राचीन साधन है। लेट अस रीड अबाउट देम, आओ हम इसके बारे में पढ़ें। आवर दिस टॉपिक मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इज फिनिश नाउ। Now we will read next topic, visit a fair. Visiting a राइट बच्चों, फेयर मीन क्या होता है, मेला। विजिटिंग में होता है घूमना, दौरा करना, देखना। जैसे कि हमारा दिवाली मेला, दिवाली फेयर होता है ना, इस तरीके से सर्कस होता है, सर्कस भी लगता है कई बार, तो बच्चे देखने, बच्चे बड़े अपने पेरेंट्स के साथ देखने भी जाते हैं। तो ये क्या हुआ, रिक्रिएशन। फेयर एंड वन ऑफ द मोस्ट एंजॉयबल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। फेयर आर वन ऑफ द मोस्ट, मेला एक बहुत ही आनंदमय मनोरंजन का साधन है। दे आर हेल्ड ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक दिवाली, दशहरा, क्रिसमस एंड न्यू ईयर, और यह स्पेशल ओकेजन पर ही लगता है, जैसे दिवाली, दशहरा, क्रिसमस और न्यू ईयर। दे आर हेल्ड ए बिग ओपन ग्राउंड्स, यह एक बड़े मैदान में क्या होता है, जो मेला होता है वह एक बड़े मैदान में लगाया जाता है। देयर आर मेनी स्टॉल्स ऑफ फूड एंड एक्टिविटीज इन द फेयर, और मेले में खाने की बहुत सारी स्टॉल होती हैं, कहीं गोलगप्पे होते हैं, कहीं टिक्की होते हैं, कहीं डोसा होता है, कहीं समोसा होता है ना। और इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ भी होते हैं, मतलब कि झूले लगे होते हैं, और वहाँ पे जोकर वगैरह भी होता है, बच्चों को देखकर उसको अच्छा लगता है, और भी अदर कई एक्टिविटीज़ होती हैं। देयर आर ए लॉट ऑफ स्विंग स्लाइड्स एंड गेम्स फॉर चिल्ड्रन, और वहाँ बच्चों के लिए कई तरह के जैसे स्विंगिंग स्लाइड्स एंड कई तरीके के झूले भी होते हैं। तो बच्चों, हमारा ये टॉपिक विजिटिंग ए फेयर इज कंप्लीट नाउ। ओके, आज मैं आपको इतना ही रीड कराऊंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा कराऊंगी तो फिर आप फिर इंटरेस्ट नहीं लोगे। मैं हमेशा से कहती रही हूँ, मेरा वीडियो आपको तब सक्सेसफुल होगा जब आप उसको वॉच करोगे, और वॉच करने के लिए ही मैं वीडियो आपको सेंड करती हूँ, नहीं तो मेरे को तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरा बेनिफिट यही है कि आप वॉच करें और मुझे पता चले। आपको ये मत सोचिए कि मुझे पता नहीं चलता, आपके व्यूज़ से मुझे पता चल जाता है कि कौन कौन बच्चा देखता है और कौन कौन नहीं देखता। तो बच्चों, इसमें टीचर और स्कूल फाल्टर नहीं होगा, इसमें फाल्टर होंगे आपका नुकसान होगा। देखोगे तो बेनिफिट आपका है,
हम लोग आपको सहयोग कर सकते हैं, अब सहयोग को लेना ये आपका काम है। तो बच्चों, सभी बच्चे वीडियो को वॉच करें, देखें अपनी, और वीडियो वॉच करने से पहले अपनी बुक टेकआउट करें, बुक को खोलें और अब उसके साथ साथ आप अपनी बुक की भी रीडिंग करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।